जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक इज़ सीक्वेंसिंग इन ऑपरेशन रिसर्च। तो सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सीक्वेंसिंग होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सीक्वेंसिंग? सीक्वेंसिंग इज़ टू मेक एन ऑर्डर in an effective and efficient manner to the different jobs so that to minimize the elapsed time, or to minimize the idle time of the different machines. सीक्वेंसिंग टाइम में हम किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी फैक्ट्री की, किसी भी कंपनी की बात करें, तो जहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है वहाँ डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट जॉब्स होती हैं और उनको अलग अलग मशीनों पर परफॉर्म किया जाता है। सपोज़ अगर मारुति कंपनी की बात करें तो जो फर्स्ट मशीन है उसका कुछ और काम होगा, फिर वो काम कंप्लीट होने के बाद में जो जॉब होगा, फिर वो जॉब टास्क को ही जॉब बोलते हैं। जो टास्क होगा वो मशीन फर्स्ट पे परफॉर्म होता है, फिर उसके बाद मशीन सेकंड पे आता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे कर करके वो पूरा प्रोडक्शन की सीक्वेंसिंग मेंटेन की होती है। तो इस चैप्टर की हेल्प से हम ये देखते हैं कि कोई मशीन कम से कम हमारा आइडल रहना चाहिए, कि कम से कम मशीन आइडल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होता है। तो यही ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, सीक्वेंसिंग का, कि हाउ टू मिनिमाइज़ द आइडल टाइम। तो ये चीज़ चेक करते हैं कि किस तरह से कितना आइडल टाइम है उसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। अगर हम सीक्वेंस मेंटेन करेंगे प्रॉपरली, ऑर्डर में अरेंज करके उस जॉब्स को मशीन के द्वारा, तो आइडल टाइम हमारा रिड्यूस हो जाता है और टोटल इलैप्स टाइम कितना ऑक्यूपाइड हुआ वो हम चेक करते हैं। तो इसमें 2 मेथड्स हैं आपके, n जॉब्स एंड 2 मशीन्स एंड n जॉब्स एंड 3 मशीन्स। पहले मैं आपको इस लेक्चर में n जॉब्स एंड 2 मशीन्स के बारे में बताऊंगा। n जॉब्स, नंबर ऑफ़ जॉब्स इसमें काफ़ी सारी होती हैं, और जो 2 मशीन्स हैं AI एंड BI, यहाँ पे देखिए जॉब नंबर दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 and 6 jobs are there in this numerical, and 2 machines AI and BI, machine first, machine second, and these are the time in hours। सपोज जॉब फर्स्ट जॉब पे मशीन फर्स्ट को 5 आवर्स का टाइम हमारा लगता है कंप्लीशन में, और फिर उसी जॉब को सेकंड मशीन 7 आवर में कंप्लीट करती है। सेम जॉब नंबर 2 को 9 आवर्स में मशीन फर्स्ट कंप्लीट करती है, 4 आवर्स में मशीन सेकंड कंप्लीट करती है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें करना है, कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 6 जॉब्स गो फर्स्ट ओवर मशीन फर्स्ट एंड देन ओवर सेकंड। 6 टाइप्स ऑफ हमारी जॉब्स हैं। सबसे पहले वो फर्स्ट मशीन पे परफॉर्म करती हैं, इट मीन्स काम कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद सेकंड मशीन पे जाती है। द ऑर्डर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ जॉब्स हैज़ नो सिग्निफिकेंस। इस लाइन का मतलब है कि हमें ऑर्डर भी किसी क्वेश्चन में दिया होता है कि सपोज़ करो ये मशीन AI है, BI है, और 3 मशीन के इसमें है नो सिग्निफिकेंस की ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, AI BI हो या BI AI हो। मतलब पहले AI पे जाएंगी जॉब्स, फिर BI पे जाएंगी, या BI पे जाएंगी फिर AI पे जाएंगी, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जब 3 मशीन्स वाला क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एक ऑर्डर भी दिया जाता है कि ABC का ऑर्डर है, BAC का ऑर्डर है, या CAB का ऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या होता है, ABC का ऑर्डर है कि वो जॉब्स जो हैं पहले A पे जाएगी, फिर B पे जाएगी, फिर C पे जाएगी काम कंप्लीट कराने के लिए। और अगर BAC का ऑर्डर है तो सबसे पहले जब हम टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले B का टाइम लिखेंगे, फिर मशीन BAC में सबसे पहले B का टाइम लिखेंगे, फिर A का, फिर C का। और अगर CAB का ऑर्डर है तो सबसे पहले C का टाइम लिखा जाता है, फिर A का, फिर B का। क्लियर? तो इसमें नो सिग्निफिकेंस, कोई ऑर्डर का नहीं दिया गया है। अगर BA वाला ऑर्डर दिया तो सबसे पहले जब टेबल बनाते तो फिर पहले B का टाइम लिखते, फिर A का टाइम लिखते। तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मशीन टाइम्स इन आवर्स फॉर 6 जॉब्स ऑन द 2 मशीन्स। तो इसमें हमने इलैप्स टाइम निकालना है कि कितना टोटल इलैप्स टाइम हमारा हुआ, और आइडल टाइम फॉर मशीन फर्स्ट एंड आइडल टाइम फॉर मशीन सेकंड। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, उसमें हम ये मेंटेन करते हैं कि सीक्वेंसिंग दिखाते हैं कि किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में हमारा जॉब परफॉर्म होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, सबसे पहले जॉब फर्स्ट को अप्लाई कराना है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये तो क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन सीक्वेंसिंग का मतलब होता है टू अरेंज दी ऑर्डर सो दैट टू मिनिमाइज द आइडियल टाइम। सबसे हमारा इस टाइप से हम लोग इसको सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, ऑर्डर को अरेंज कराते हैं कि हमारा जो आइडियल टाइम है वो कम से कम रहे। तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है, स्टेप्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इस पूरी टेबल में चेक करते हैं मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम टाइम कितना है। मिनिमम टाइम देखते हैं कि ये ऊपर वाली रो, फर्स्ट रो होती है मशीन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड होती है मशीन सेकंड को रिप्रेजेंट करती है, राइट।
तो सबसे छोटा एलिमेंट हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो 3 है। तो इसमें 6 कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाते हैं। और जो इनिशियल एंट्री लेते हैं, अगर हमारा मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट रो में मिलता है तो उसकी एंट्री हम इधर की तरफ से मिनिमम एलिमेंट की एंट्री हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। और अगर मिनिमम एलिमेंट हमारा सेकंड रो में मिलता है तो राइट हैंड साइड से एंट्री करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग होती है कब, जब हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट मिनिमम हो, और बैक साइड से एंट्री होती है राइट हैंड साइड से जब हमारा सेकंड रो का एलिमेंट मिनिमम हो। क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 3 जो है मिनिमम एलिमेंट है और सेकंड रो में आ रहा है, तो सेकंड रो में 3 एलिमेंट है, तो इसके अगेंस्ट कौन सा जॉब है हमारा जॉब 4 है। तो फोर्थ जॉब की एंट्री हम करा देते हैं राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे दिया है, इसमें जब हम फर्स्ट का मतलब है कि फर्स्ट एंट्री जॉब फोर्थ की हो चुकी है। अब हमें जो अगला ऑब्जर्वेशन करना है, इस फोर्थ वाले जॉब को स्किप कर देना है। अब बाकी देखते हैं इसको स्किप करके कौन सा एलिमेंट आता है हमारा। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ पे हमारा क्लैश आता है। लेकिन इसको क्लैश नहीं बोल सकते क्योंकि 4 जो है ये एंट्री हमारी फर्स्ट रो की है और ये एंट्री हमारी सेकेंड रो की है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो की जो एंट्री है इसका जॉब 3rd है, तो 3rd जॉब की एंट्री कहाँ से होगी, 3rd जॉब की एंट्री हमारी लेफ्ट हैंड साइड से होगी। और ये 4th जो है ये सेकंड रो का एलिमेंट है मिनिमम, तो इसकी एंट्री हमारी राइट हैंड साइड से होती है। तो इसका जॉब उठाते हैं सेकंड, और सेकंड जॉब की एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाती है। सिंपल है। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं मिनिमम एलिमेंट, एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, और चेक करते हैं मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट रो में है या सेकंड रो में है। अगर फर्स्ट रो में एलिमेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री कराते हैं, और अगर सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट है तो राइट हैंड साइड से एंट्री कराते हैं। स्टूडेंट्स आप ये बात ध्यान रखिए कि एंट्री किसकी होती है, जॉब्स की, क्योंकि ऑर्डर में किसको अरेंज करना है, जॉब्स को। ये आवर्स दिए हैं, टाइमिंग है, ये हमारी बताती है कि कितना टाइम कम लग रहा है, लेकिन एंट्री किसकी होगी, जॉब्स की। तो सबसे पहले आप फोर्थ की एंट्री सबसे पहले 3 की एंट्री हुई, 3 सेकंड वाली रो में है, तो एंट्री 3 की यानी कि फोर्थ जॉब की एंट्री राइट हैंड साइड से, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद में 4 ये एंट्री 4, चाहे आप इसको पहले लिख लीजिए या इसको पहले लिख लीजिए, इस पर कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएगा। आप देखिए कि 4 की एंट्री जो है ये 3rd में है, यानी 3rd जॉब की एंट्री जो है ये किस में होगी, ये 4th जो मिनिमम एलिमेंट आया ये फर्स्ट रो में आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 3rd जॉब की एंट्री। तो यहाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड जॉब की एंट्री लेफ्ट हैंड साइड से हमने कर दिया। फिर इसको स्किप करा देते हैं, और 4th जो है ये टाइम जो है हमारा सेकंड रो में आता है, यानी कि जो इसका सेकंड नंबर का जॉब है उसकी एंट्री राइट हैंड साइड से होती है। तो ये देखिए सेकंड नंबर का जो, ये देखिए सेकंड नंबर का जो आपका ये है, सेकंड नंबर का जो आपका जॉब है वो राइट हैंड साइड से एंट्री होती है। ये भी स्किप हुआ, ये नंबरिंग डाल दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हम एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद में 5 और 5, ये हमारे फर्स्ट रो में 5 है, तो फर्स्ट रो में जॉब कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट की एंट्री कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये देखिए फर्स्ट की एंट्री हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कर चुके हैं। और ये जो 5 है, ये वाला 5, ये 5 हमारा है सेकंड रो में, तो इसकी मिनिमम एंट्री यहाँ पर उठाते हैं और इसकी एंट्री हम करते हैं राइट हैंड साइड से। तो यहाँ देखिए, ये देखिए आप 6 नंबर का जॉब है, 6 नंबर की जॉब की एंट्री हमने यहाँ से उठा के राइट हैंड साइड से कर दी है, और बचता है 5, ये 5 बचता है, इसकी एंट्री कर देते हैं। तो इस टाइप से आपका एक सीक्वेंसिंग मेंटेन होता है। ये ऑर्डर को अरेंज कर दिया हमने डिफरेंट जॉब्स को। तो सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, थर्ड जॉब की, फिर फर्स्ट जॉब की, फिफ्थ जॉब की, सिक्स जॉब की, सेकंड जॉब की एंड फोर्थ जॉब की। ये हमारा सीक्वेंस मेंटेन होता है। फिर उसके बाद एक टेबल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जॉब नंबर लिखा जाता है, थर्ड इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, थर्ड वन फर्स्ट, थर्ड वन फर्स्ट, 6 to 4, 6 to 4। उसके बाद में मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन फर्स्ट का टाइम इन और टाइम आउट, मशीन सेकंड का टाइम इन एंड टाइम आउट, और फिर आइडियल टाइम ऑफ मशीन सेकंड। ये क्या चीज़ होती है, मशीन फर्स्ट का टाइम इन, यानी कि जो जॉब है थर्ड, जो भी सीक्वेंस मेंटेन है वो थर्ड जॉब मशीन का टाइम इन, किस टाइम एंट्री करी मशीन फर्स्ट पे उसने, और जितने टाइम काम करने के बाद कब वो वहाँ से उसने उसको छोड़ दिया मशीन फर्स्ट को, और फिर कब उसने छोड़ने के बाद में कब उसने मशीन सेकंड में एंट्री करी और कब उसने मशीन सेकंड को भी लीव कर दिया है। तो ये टाइम इन, कब वो जॉब अपना टास्क कंप्लीट कराने के लिए मशीन फर्स्ट पे आया और कितना टाइम वहाँ पर रुका, या वहाँ पर कितना टाइम उसको उस काम को कंप्लीट करने में लगा,
और कितने टाइम बाद उसने उसको मशीन को छोड़कर नेक्स्ट मूवमेंट पे चला गया। तो ये इसमें आता है टाइम इन, आने का टाइम, टाइम आउट, जाने का टाइम, किसी भी जॉब के आने का टाइम, जाने का टाइम, फिर आने का टाइम, जाने का टाइम, और आइडल टाइम फॉर मशीन सेकंड, कितने टाइम मशीन सेकंड हमारा आइडल रहा, खाली रहा। और मशीन फर्स्ट का आइडल टाइम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो लास्ट में निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अब देखिए कैसे। सबसे पहले टाइम इन 0 से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, टास्क कंप्लीट कराने के लिए मशीन पे आएगा तो 0 टाइम से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मशीन अभी बिल्कुल आइडल है और 0 टाइम से स्टार्ट होता है। अब जॉब 3 का इस टेबल में हम लोग जॉब 3 का मशीन फर्स्ट का टाइम देखते हैं 4 आवर्स। ये देखिए जॉब 3 का मशीन फर्स्ट का कितना है 4 आवर्स। तो 4 आवर्स हमने ऐड किया, 0 में 4 ऐड किया तो 4। फिर जो थर्ड नंबर का जॉब है, मशीन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, जो थर्ड नंबर का जॉब है वो 0 से स्टार्ट हुआ, उसने 4 घंटे काम किया, 4 आवर्स काम कंप्लीट करने के बाद में इसने इसको लीव किया, यानी कि थर्ड जॉब का काम कंप्लीट हो चुका है। अब फर्स्ट जॉब का काम स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट जॉब का काम स्टार्ट, ये जो टाइम आउट होता है 4 आवर्स, ये नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाता है, एंट्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन को खाली नहीं छोड़ना। जैसे ही 4 घंटे कंप्लीट हुए तुरंत दूसरा काम मिल गया उसको, तो ये टोटल करते हैं इसका 4, यहाँ पर एंट्री होती है 4, और फिर फर्स्ट वाली जॉब का टाइम देखते हैं मशीन फर्स्ट का। तो फर्स्ट जॉब का मशीन फर्स्ट का टाइम 5 आवर्स आता है, तो 4 में 5 ऐड किया आपने, 4 में 5 ऐड करते हैं तो 9 आएगा आपका। फिर क्योंकि अब काम स्टार्ट हो चुका है तो मशीन को आइडल नहीं छोड़ना है, मशीन लगातार कंटिन्यूसली वर्क करती है हमारी। तो जैसे ही काम कंप्लीट हुआ तुरंत अगले ऑर्डर लग जाता है, अगला जॉब हमारा परफॉर्म करने के लिए आ जाता है 5। तो 5 का टाइम देखिए 8 आवर्स आया है, 8 आवर्स। तो 9 में हमारा 8 ऐड होता है, 9 में 8 ऐड होता है, 9 8 17। तो 17 की एंट्री फिर होती है, इसीलिए मैंने बार बार आपको ये पेंसिल से दिखाया है कि किस तरह से एंट्री होती है। 0 में 4 ऐड किया, 4 की एंट्री यहाँ, 4 में 5 ऐड, 9 की एंट्री यहाँ, 9 में 8 ऐड होता है 17, फिर 17 यहाँ पर आता है। फिर 6 वाले का फर्स्ट मशीन का टाइम चेक करो, 6 वाले का फर्स्ट मशीन का जो टाइम है वो 6 आ रहा है। तो 17 + 6 23 में ऐसे ही सेकंड मशीन का 9, इट मीन्स 23 + 9 32, फिर 32 यहाँ पर, और फोर्थ मशीन का जो टाइम है वो 7 है, 7 ऐड करते हैं तो 39 आता है। ये टेबल फर्स्ट मशीन की हमारी कंप्लीट होती है। अब सेकंड मशीन की बात करते हैं। सेकंड मशीन पे काम कब आता है? जब फर्स्ट मशीन का काम कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आप यहाँ 0 से स्टार्ट हो गए, 4 घंटे तक काम किया, 4 आवर्स तक काम किया मशीन फर्स्ट ने, 4 आवर्स तक मशीन फर्स्ट ने काम किया। सेकंड मशीन की बात करते हैं टाइम इन। जब मशीन फर्स्ट का टाइम खत्म होता है जॉब का, तब शुरू होता है सेकंड का। तो इस 4 की एंट्री यहाँ पर करते हैं, 4 की एंट्री। 4 घंटे तक काम किया मशीन फर्स्ट ने, तो वेट करना पड़ा मशीन सेकंड को, उसके बाद ही तो ये वाला जॉब परफॉर्म करने के लिए आएगा यहाँ पर। जब तक थर्ड मशीन यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं कर लेगी तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा उसका काम? तो इसका वर्क यहाँ पर कब असाइन होगा? जब यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो टाइम आउट जो होता है ये इसका टाइम इन बन जाता है 4। अब थर्ड मशीन का जो टाइम है वो सेकंड मशीन के लिए चेक करते हैं क्वेश्चन से। तो थर्ड मशीन का जो टाइम है वो 8 आवर्स है। यहाँ देखिए आप, पहले हमने फर्स्ट का चेक किया था, फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का काउंट करते हैं। तो थर्ड जॉब पे सेकंड मशीन का टाइम 8, तो 4 आवर्स इसने वेट किया और 8 आवर्स इसने अब काम किया, तो टोटल टाइम आउट 12 आवर्स हो गया यहाँ पे। तो आइडल टाइम ऑफ मशीन 4, ये वाला जो टाइम, ये जो टाइम होता है, ये वाला जो टाइम होता है 4 आवर्स, जितना इसने वेट किया है अपने काम के लिए, तो वेटिंग टाइम जो होता है आइडल टाइम, ये 4 यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है ये देखिए आप, अगला काम जो है जॉब फर्स्ट का है। पहले जॉब फर्स्ट का टाइम देखते हैं, सेकंड मशीन के लिए 7 आवर्स है। तो ये 7 आवर्स किस में ऐड होते हैं ये देखते हैं। इसमें जो टाइम आउट है ये वाला टाइम आउट 12 आवर्स और टाइम आउट 9 आवर्स, इन दोनों का जो मैक्सिमम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें ही स्टूडेंट अधिकतर मिस्टेक करते हैं। जो 12 आवर्स है टाइम आउट हमारा ये, और जो दूसरे वाला टाइम है इसमें सामने, बिल्कुल सामने कंपैरिजन नहीं करना। इसका फर्स्ट जो 12 आवर्स है ये, और इसका सेकंड 9 आवर्स, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको यहाँ रखते हैं 12, और 12 में ऐड करते हैं 7, जो ये हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा जॉब है, फर्स्ट जॉब का 7 आवर्स। तो 7 आवर्स का 12 में 7 19। फिर हम 19 का जो कंपैरिजन करते हैं 17 से करते हैं। तो 17 और 19 में मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो आप ऐसे डॉट लगा के, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 19, और उसका जो 5 वाले जॉब का टाइम है हमारा, 5 वाले जॉब का टाइम है वो 9 है,
तो 9 ऐड करते हैं। 19 में 9 ऐड किया 28। अब 28 में और 23 में मैक्सिमम 23 आता है। फिर उसका टाइम उठाते हैं 6 वाले जॉब का 5 आवर्स, तो 5 आवर्स जॉब ऐड करते हैं 33 में, और उससे नेक्स्ट जो भी ये टाइम है ये और मशीन फर्स्ट का जो नेक्स्ट टाइम है ये, इनमें कंपैरिजन करना है। 33 और नेक्स्ट टाइम 32, दोनों में कंपैरिजन किया, मैक्सिमम वैल्यू 33। और जॉब टू का जो टाइम है वो 4 आवर्स होता है, 4 आवर्स ऐड किया 37। फिर ये 37 में और नेक्स्ट टाइम 39 में कंपैरिजन किया। और आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, 37 और 39 में ये वाला 39 मैक्सिमम है। जितनी भी एंट्री हमने करी है उसमें यही टाइम ज़्यादा है, 12 और 9 नेक्स्ट वाला, तो 12 मैक्सिमम। 19 17 में 19 मैक्सिमम ये वाला है। 28 23 में 28 मैक्सिमम ये वाला। 33 32 में 33 मैक्सिमम। 37 39 में ये वाला मैक्सिमम है 39। तो इस 39 की एंट्री यहाँ करते हैं और फोर्थ वाले जॉब का टाइम जो होता है 3 ऐड करते हैं। तो जैसे ही 39 में 3 ऐड किया 42 आता है। अब आप ध्यान दीजिए, जो ये वाला मैक्सिमम टाइम है अगर ये ज़्यादा है इससे तो कोई आइडल टाइम नहीं आता। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा आ जाती है 39 37 से, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे आप देखिए 12 और 9 में 12 मैक्सिमम था तो हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ा। ऐसे 19 17 में 19 मैक्सिमम था तो ब्लैंक छोड़ा। 28 23 में ये मैक्सिमम था, ब्लैंक छोड़ा। 33 32 में 33 मैक्सिमम था, ये ब्लैंक छोड़ा। 37 39 में ये वाला मैक्सिमम था तो 39 में 37 माइनस कराई 2 हमने यहाँ लिखा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। 12 आवर्स इसने काम किया, इसने 9 आवर्स काम किया मशीन ने, तो जो अगला जॉब है वो यहाँ पर कब आएगा? ये तो मशीन अभी 9 आवर्स करने के बाद उसने इसको छोड़ दिया, ये तो अपना काम कर रही है। 9 आवर्स के बाद छोड़ के ये 5 वाले जॉब पे तुरंत आ गई। देखो आप, इसने 17 आवर्स काम करके तुरंत छोड़ के दूसरे पे आ गई। ये जितना टाइम इसको कंप्लीट करने में लग रहा है, ये इतना टाइम ले रही है, उसको छोड़ती जा रही है, अपने अगले जॉब की तरफ आ जाती है। जैसे 9 आवर की बात करूं, जॉब फर्स्ट की बात करूं, जॉब फर्स्ट को इसने 9 घंटे काम करके 5 घंटे काम करके 4 पहले किया, 5 अब करके 9 घंटे काम किया, छोड़ के नेक्स्ट 5 वाले जॉब पर आ गई और अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब इसकी बात करते हैं। इसने 9 घंटे काम किया है ना, 9 आवर्स काम किया है, और ये काम अभी कर रही है लगातार 12 आवर्स। तो ये वाला काम, जॉब फर्स्ट का काम कैसे आ जाएगा यहाँ पर? जब जॉब थर्ड का काम करने में इसको भी 8 आवर्स लग रहे हैं, 4 घंटे इसने पहले इंतजार किया, 8 आवर्स अब काम ज़्यादा है इसके पास, तो 12 आवर्स के बाद ही तो आएगी। तो जॉब फर्स्ट का काम कब मिलेगा? इसके 12 आवर्स के बाद मिलेगा। यहाँ आप देखिए 19 आवर्स, 19 घंटे काम हो गया इसका, और केवल इसने 17 घंटे के बाद छोड़ दिया है यहाँ पर। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि 17 घंटे या 15 घंटे या 16 घंटे में छोड़ रही है। हमें मशीन पे काम कब आएगा? जब इसके 19 घंटे पूरे हो जाएंगे, 19 आवर्स। तो जैसे ही 19 आवर्स पूरे हुए तब इसको ये 5 वाला जॉब असाइन करेंगे। ये लॉजिक होता है मैक्सिमम वैल्यू उठाने का। अब 39 और 37 का बता देता हूँ। ये अब इस वाली मशीन को ज़्यादा टाइम लग रहा है, देखो 39। तो ये जॉब फोर्थ कब आएगा? जब ये 39 आवर्स पूरे हो जाएंगे, तभी तो इस पर शिफ्टिंग होगी इसकी 39 पे। ये पहले करके बैठ गया, आपकी बार इसको कम टाइम लगा है। 37 तो 2 घंटे इसको वेट करना पड़ा है। जब इसका टाइम ज़्यादा होता है तो इसको वेट नहीं करना पड़ता, वेट इस वाली को करना पड़ता है। इसको वेट नहीं करना पड़ता जब मैक्सिमम टाइम होता है, इसको वेट करना पड़ता है। इसलिए इसका आइडल टाइम हमारा नील आता है, यहाँ पे 0 0 0। लेकिन अब 37 39, अब इसका काम ज़्यादा है, इसको वेट करना पड़ रहा है 2 आवर्स। तो अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होती है तो ये आइडल टाइम यहाँ पर लिखा जाता है। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आइडल टाइम फॉर फर्स्ट मशीन के लिए निकालने के लिए इन दोनों के टोटल टाइम को माइनस करते हैं। मशीन सेकंड के टाइम आउट में से मशीन फर्स्ट का टाइम आउट माइनस कर दीजिए। सिंपल सी बात है, जितना टोटल टाइम 42 आवर्स मशीन सेकंड ने काम किया और टोटल मशीन फर्स्ट ने 39 आवर्स काम किया, यानी कि 3 आवर्स। 42 माइनस के 39, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है 3 आवर्स। ये 3 आवर्स हमारा आइडल टाइम हो गया मशीन फर्स्ट के लिए। टोटल जितना काम इसने किया, टोटल जितना काम इसने किया माइनस कर दीजिए। इसका आइडल टाइम्स 4 आवर्स, शुरू में ही 4 घंटे हमारे खाली रही है और 2 घंटे यहाँ पर खाली रही है। 37 इसने किया था, 39 इसने ज़्यादा कर दिया था, 2 आवर्स, तो 6 आवर्स आइडल टाइम इसका आ गया। मशीन फर्स्ट का आइडल टाइम 3 आवर्स, दोनों के आउटपुट को माइनस करके। मशीन सेकंड का आइडल टाइम 6 आवर्स, और टोटल इलैप्स टाइम, टोटल काम कितना हुआ है 42 आवर्स।
ये सारी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए, टास्क कंप्लीट करने के लिए टोटल इलेप्स टाइम हमारे 42 आवर्स लगे हैं। मशीन फर्स्ट का आइडल टाइम हमारा 3 आवर्स आया है, मशीन सेकंड का टाइम हमारा 6 आवर्स आया है। ये हमारा क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए आपको। एन जॉब्स इट मीन्स नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा होते हैं और 2 मशीन्स का परफॉर्मेंस होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में 3 जॉब्स का कैसे परफॉर्मेंस देखते हैं। जो भी कोई आपको डाउट्स तो यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट टू मी, क्लियर योर डाउट्स। जय हिंद, थैंक यू सो मच।